पतझर में टूटी पत्तियां। रविंद्र केलेकर। गिन्नी का सोना। इसमें आदर्श और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बिठाने की बात कही गई है। शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? शुद्ध सोना बिना किसी मिलावट के होता है। गिन्नी सोने में तांबे की मिलावट होती है। गिन्नी सोना शुद्ध सोने से अधिक मजबूत और चमकदार होता है। महिलाएं अक्सर इसी सोने के गहने बनवाती है। शुद्ध आदर्श क्या है? शुद्ध आदर्श है अपने सत्य, मूल्य या सिद्धांत पर अड़िग रहना। व्यवहारवाद के नाम पर कोई समझौता न करना। आदर्शवादी लोग और व्यवहारवादी लोगों में क्या अंतर है? आदर्शवादी लोगों ने ही समाज को शाश्वत मूल्यों को दिया है। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं, लाभ हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। व्यवहारवादी लोगों ने समाज को नीचे गिराया है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट उसे कहते हैं जो आदर्शों को व्यवहार में लाता है, जो आदर्शों को जीने योग्य बनाता है। गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट क्यों कहा गया है? गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। वे व्यावहारिकता को पहचानते थे। गांधी जी कभी अपने आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। ज़ेन की देन। जापानी लोग क्यों तनावग्रस्त रहते हैं? लेखक के अनुसार जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगा है। वे बहुत तेज गति से प्रगति करते हैं। वे एक ही दिन में महीने भर का काम निपटा देना चाहते हैं। इस कारण वे तनावग्रस्त रहते हैं। कुछ लोग तनाव से मनोरुग्ण भी बन जाते हैं। लेखक का मित्र उसे कहाँ ले गया? चानो यू क्या है? लेखक का मित्र श्याम उसे टी सेरेमनी में ले गया। जापान में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। यह ज़ेन परंपरा की देन है। टी सेरेमनी का वर्णन कीजिए। 6 मंजिली इमारत के छत पर एक सुंदर पर्णकुटी बनाई गई थी। लेखक और मित्र ने बर्तन से पानी लेकर हाथ मुंह धोए और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। वह स्वागत में उठा। उसने झुककर प्रणाम किया। उसने उन्हें बैठने का निमंत्रण दिया। फिर अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। पास के कमरे से बर्तन लाकर उसे तौलिए से पोंछने लगा। सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण थी, मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता है और क्यों? टी सेरेमनी में शांति का बहुत महत्व है, इसलिए केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता है। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन अनुभव किया? चाय पीने के बाद लेखक को लगा मानो उसके दिमाग की गति मंद हो गई हो। धीरे धीरे दिमाग चलना बंद हो गया। तब उसे सन्नाटा भी सुनाई देने लगा। वर्तमान काल अनंत काल जैसा लंबा प्रतीत होने लगा।